अमजद साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। जनाब, ये हुकूमत तो डिनाई कर रही है, नून लीग के तमाम जिम्मेदारों से हमने पूछ लिया, वो कहते हैं जी कोई प्लान नहीं है, ये खबर बिल्कुल गलत है कि नवाज शरीफ साहब ने अडियाला जाना था, बिल्कुल नहीं, ना ही चौधरी निसार साहब को ऐसा कोई मिशन दिया जा रहा है। तो वो पार्लिमान के अंदर मुज़ाकरात की पेशकश वाली ऑफर तो मौजूद है, उसके अलावा कख नहीं है। तो अब अशूरा गुजर गया, अब आप क्या मुज़ाकरात का इंतज़ार करेंगे या आप तहरीक बर्पा करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी, पहली बात तो यह है कि मियां नवाज शरीफ को अपनी फैमिली या अपनी पार्टी नहीं सुन रही, तो हमसे क्या मजाक है। वो सिर्फ उसने स्टंट छोड़ा था, मे बी कि उसे कोई जो है वो मीडिया के अंदर हाइप मिले और मेरी सियासत दोबारा बहाल थे। तो मियां साहब मेरे ख्याल में तो अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं, चाहे उनकी पार्टी ने खुद उनको माइनस कर दिया है। अच्छा, तो वो तो फारिग हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उन्होंने आज अपने बैरिस्टर अपने हमारे गवर्नर ने, चेयरमैन साहब ने आज एसओपी बताई है कि हम तहरीक को किस तरीके के साथ लेके चलेंगे। उसके थोड़े से खद्दोखाल जो है आज अपनी केपीके हाउस के अंदर उन्होंने बताए हैं। तो इंशाल्लाह ताला तहरीक जो है पहले भी पिछले 2.5 साल से चल रही है, रूल ऑफ लॉ के लिए, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के लिए। वो तो उसूली तौर पर तो न्याय साहब आपकी बात देखें ना, उसूली तौर पर तो समझ आती है, ठीक कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ऐलान कर रखा था कि आशूरा गुजर जाए फिर ये मुल्क की तहरीक है, शहरों शहरों में एहतजाज होगा या कोई बड़ा काफिला आएगा इस्लामाबाद के लिए, कुछ ये तो वाजे करें ना, पता तो चले तहरीक कैसी है। उसके लिए जामी देखें, खान साहब की रिहाई और बाकी जो मैंने आपको बताया कि उसके लिए एक एसओपी आज बैरिस्टर गौहर साहब ने थोड़े से खद्दोखाल बताए हैं कि हम इसको केपीके से स्टार्ट करेंगे और इसका फिर दायरा बढ़ाते बढ़ाते हम चारों सूबों के अंदर, जीबी के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर हम लेके चलेंगे इसको। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ इसमें तेजी आती जाएगी और ये अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाएगी। कादिर भाई, ये तो ऐलान कर दिया पीटीआई ने, वो कह रहे हैं जी केपी से शुरू होगा, फिर आज़ाद कश्मीर, जीबी और मुल्क गिर तहरीक बर्पा करेंगे। आशूरा गुजर चुका, एक और तहरीक का सामना जनाब इस हुकूमत को। कैसे देखते हैं आप इस तहरीक को? क्या कोई भरपूर इनकलाब आने वाला है या ये कोई माजी की तरह रिवायती तहरीक जैसी तहरीक होगी? क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं आप, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर एंड वर्कर? जामी साहब, सबसे पहले तो इस बात पे आज है, जब पिछले ईद से पहले उन्होंने कहा कि हम ग्रांड अपोजिशन बनाएंगे, जी जी, मौलाना फजल रहमान के साथ मुआहिदा किए और कैसे उनको तना छोड़ दिया आपके सामने। जी, मंजूर पश्चिम के तंजीम पीटीएम के साथ 11 अक्टूबर को पिछले साल मुआहिदा किया है जी, कि 2 महीने के अंदर पुख्तनख्वा असम्बली में कानून साजी करेंगे। उसका क्या बना? जनूबी पंजाब एहतियात के साथ 100 दिन में सुबह बनाने का क्या बना? एमक्यूएम के साथ मुआहिदा था, उसका क्या बना? और अख्तर मेंगल साहब के साथ जो मिसिंग पर्सन का मुआहिदा था, उसका क्या बना? तो ये सारे मुआहिदे तो उनके खत्म हो गए, क्योंकि वो ग्रांड अपोजिशन से आप जाके लिटिल अपोजिशन पे आ गए। अब लिटिल अपोजिशन ये है कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर गंडापुर एक ग्रुप और जाके वो तरक्की वगैरह दूसरा ग्रुप और असद कैसर तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप अलीबा बीबी का। तो ये सारे ग्रुप अलग अलग करके ये इकट्ठे तो पहले हो जाए, उसके बाद जाके वो तहरीकें चलाएंगे। चलो थोड़ा सा आपको पिछले तहरीक के बारे में बता देता हूँ। 26 नवंबर पिछले साल को जब तहरीक उन्होंने शुरू की थी और पुख्तनख्वा से उन्होंने पूरा असला बरदार सरकारी मुलाजमीन और वाटर कैनन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, ये सारी चीजें समेत जब इस्लामाबाद में आए और वहां जाके पश्तूनों को वरगला के फिसला के वहां पे उनको बेयार मुदगार छोड़ के ये सारे के सारे भागे। अली बुशरा बीबी सर फहरिस्त थी, उसके बाद गंडापुर था। आप मुझे बताओ 15 करोड़ सूबे पंजाब से कितने 100 लोग निकले? ये तो न्याय साहब बताएंगे। दर्जन निकले। हाँ। बलूचिस्तान से कितने दर्जन लोग निकले? हाँ। खुद इस्लामाबाद से कितने दर्जन निकले? तो ये तो आपके पास मुंह बोलता सबूत है। और अब जाके वो ग्रांड अपोजिशन से होते होते अपने जो सफों में बढ़ गए और अभी तो 30 से 40 लोग इनके मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में, हुकूमत के साथ नहीं। 30 से ये तो आप खबर दे रहे हैं, 30 से 40 लोग जो हैं। कादिर साहब एक मिनट ठहरिए ना, तो बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप। 30 से 40 एमएनएज या एमपीएज नून लीग से राब्ते में? 30 से 40 लोग एमएनए
जिसमें कई लोग तो शमूलियत भी कर चुके हैं आपके सामने। जी। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में इनकी 20 अरकान की जरूरत है अपोजिशन को, हाँ। 53 वो मौजूद है। और यहाँ पे उनके साथ कितने लोग कितने ग्रुपों में खुद जो है ना वो असद वो केपी में 20 लोग पूरे हो गए हैं अपोजिशन, क्योंकि आप भी वहां केपी में 20 लोग पूरे हो गए हैं, क्योंकि आप भी वहां अपोजिशन में हैं, मौलाना और नून लीग भी। केपी में जो 20 बंदा चाहिए वो पूरे हो गए हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, 20 से ज्यादा इतने लोग टूटेंगे। चलो अब आप बोलेंगे नहीं आप नहीं बात कर रहे, नहीं मैं नहीं बात नहीं कर रहा हूं। पिछले असेंबली में 18 लोग उनके लोटे नहीं बने, पिछले असेंबली में 24 एमएनए इनके लोटे नहीं बने, पिछले असेंबली में 25 एमपीए पंजाब असेंबली के लोटे नहीं बने। तो अब आप कैसे कहेंगे कि अब नहीं बनेंगे? अब भी वही लोग हैं, वही पार्टी है। न्याजी साहब आपने तो ग्रैंड तहरीक बर्पा करनी है, कादिर खान साहब ने तो सूरत हाल ही पलट दी है। वो तो मुझे ऑन एयर कह रहे हैं कि 30 से 40 आपके एमएनए नून लीग से राब्ते में, और केपी में 20 से ज्यादा लोग तैयार बैठे हैं अपोजिशन के साथ मिलने में। तहरीक कैसे बर्पा करेंगे आप? बंदे तो काबू करें अपने। जामी पहली बात तो यह है कि आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सिलसिले में हमारा एक फोरम है, उस पर हम इशू टू इशू बात करते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसको हमने कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रगल जो है, पाकिस्तान की आज 90% आबादी इमरान खान के साथ खड़ी है, और उसका रिजल्ट आप 8 अक्टूबर को जो पाकिस्तान के अंदर इनकलाब बर्पा नहीं वो तो बात ठीक है। कादिर साहब कह रहे हैं कि आपके 30 से 40 बंदे नून लीग के साथ और 20 लोग केपी में कह रहे हैं ना। हाँ। ओहो जामी, 26वीं तरमीम के अंदर पूरा जोर लगाने के बावजूद हार्स ट्रेडिंग, पैसा, दोस्त, धांधली, और पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान असेंबली को जिस तरह हॉस्टेज बना के रखा गया, मैं समझते उस पर नामालूम अफराद के खिलाफ अपना उसके इंक्वायरी भी उसके पास पेंडिंग पड़ी थी। स्पीकर पता नहीं उस पर स्पीकर साहब ने क्या किया। तो ये इसके बावजूद भी 3-4 लोगों को उठा के लेके आए, तो उससे क्या इन्होंने हासिल किया? ये जमहूरियत तो नहीं है। इसका मतलब है कि कादर मंदो खैल साहब पहले कहते हैं कि हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं, और खुद ही आइन का इन्होंने हैशर नशर कर दिया कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर आइनी जो कहा जाता है कि नहीं, वो आपकी बात उसूली है, वो आपकी बात उसूली है, लेकिन कादिर मंदो खैल साहब ये कह रहे हैं कि आपने, वो कह रहे हैं आपने तहरीक क्या बर्पा करनी है। आपके लोग 30-40 तो नून लीग के साथ कौमी असेंबली में और 20 वहां केपी में अपोजिशन के साथ मिलने को तैयार हैं। जामी साहब मेरी बात सुने, आज लोगों के ऊपर क्रैकडाउन खत्म करें। इनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के हर कस्बे, हर गांव से लोग किस तरह सड़कों पे आते हैं। इतनी जुल्म और फस्तायत के बावजूद जहां लोगों पर गोलियां मारी गई, लोगों को जख्मी किया गया, लोगों को जेलों में डाला गया। कादिर भाई अब मुझे ये समझ आ रही है कि न्याई साहब ने जो बात की वो कह रहे हैं आप थोड़ा हाथ ढीला करके तो देखें ना, फिर देखें कैसे लोग बाहर निकलते हैं। इसका मतलब तो न्याजी साहब ने मान लिया है कि इनके लोग जो ना वो तितर बितर हो रहे हैं, ये क्रैकडाउन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये इनके लोग खौफजदा है। अब बात अब कर रहे हैं कि हम जमहूरियत की, बिल्कुल हम कर रहे हैं। आप जब अपने दौर में जहांगीर तरीन की जहाज लेके और ये जो पूरे पाकिस्तान से लोग पकड़ पकड़ के और इस्लामाबाद में उनको दुपट्टा पहना रहे थे, उस वक्त तो आप कहते थे हमने विकेट गिरा दी है जी। और जब आप लोग चले जाए तो हमने जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। हमारे वाले आपके पास है तो विकेट है, आपके वाले हमारे पास आ जाए तो जमहूरियत को नुकसान है। न्याजी साहब ये दोनों बातें अलग अलग है। ये बात तो आपने ठीक कह रहे हैं। ऐसा वैसे ये सवाल तो बड़ा उम्दा उनका कि जब इनके दौर में इनका कोई बंदा उधर जाता था ना, नहीं सवाल तो सुन ले न्याय साहब, सवाल सुन ले। हाँ। तब ये बात दुरुस्त है, मैं खुद उसका यानी शायद हूं, टीवी स्क्रीन पे फटे चलते थे ब्रेकिंग के, एक और विकेट गिर गई, ये ठीक कह रहे हैं। अब वो एतराज कर रहे हैं कि अब अगर आपका कोई बंदा हमारे साथ मिलता तो आप कहते नहीं ये नो बॉल है। तो असूल तो फिर एक सा होना चाहिए ना, चाहे उनके दौर में उनके बंदे आपके साथ मिलते थे तो वो जायज था, अब भी जायज होना चाहिए। वैलिड क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है। अब मुझे बताएं जामी, क्या हमने असेंबली के अंदर उनको इस्तेमाल किया या असेंबली की लेजिस्लेशन के लिए? जब इलेक्शन का टाइम आया तो उन्होंने पार्टी तब मतलब उनको छोड़ा ना, और छोड़ा कब? जब पनामा आया तब छोड़ा, जब गोलगप्पों वालों के अकाउंटों से पैसे निकले तब छोड़ा इनको, इनकी करप्शन के ऊपर इनको छोड़ा। हमें अगर किसी ने छोड़ा है
तो वो जिस तरीके के साथ उन पे क्रैकडाउन हुआ है, जिस फस्तायत के साथ मतलब उन प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुए, वो भी सबके सामने है ना। तारीख में 75 साल में इतना जुल्म किसी पे नहीं हुआ जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में के ऊपर पिछले 2.5 साल में हुआ है। कि आज हमारा लीडर जो है वो इस्तकामत के साथ खड़ा है जेल में, एनआरओ के लिए नहीं। ये कहते हैं जी कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी है, लेकिन ये तो हॉस्पिटल बैठे रहे, पिम्स के अंदर बैठे रहे, इन्होंने कौन सा तीर मार लिया है मेरी बात से। और जो मतलब जिद्दा भाग गए थे अपना मुआहदा करके 8 साल का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके आज वर्कर शहीद भी हुए हैं, मतलब जेलें भी काट रहे हैं। और अच्छा, ये वैसे कादिर भाई ये बात उनकी न्याय साहब की जो बात है ना, उसमें भी एक कंटेंट तो है। वो कहते हैं कि आपके उनके दौर में जब विक्टें गिरती थी। जामी साहब एक और बात है, आप खुद सोचें कि पंजाब असेंबली के अंदर एहतजाज होता है, हाँ। और उस पंजाब असेंबली के एहतजाज के ऊपर आज डी-सीट होने की धमकी और रेफरेंस दायर की जाते हैं। जो अपने आप को कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहते हैं, स्पीकर जो हमारे पंजाब असेंबली के फॉर्म 47 के, कोई कानून, कोई लेजिस्लेशन, कोई रूल्स मैं भी चेयर करता नहीं, मेरा नहीं ख्याल के कादिर साहब ऐसे डी-सीट होने के वाक़े की हिमायत करेंगे। वो जिस तरह की उनकी लेगेसी है जो प्रोग्राम में बताते हैं, मेरा नहीं ख्याल हिमायत करेंगे। लेकिन एक बात कादिर साहब बड़ी अहम उठाई है न्यायी साहब ने, वो ये कहते हैं कि आपके दौर में जब विक्टें गिरती थी तो हम उनको लिए कोई कानून साजी में उनका वोट नहीं लेते थे, दबाव नहीं होता था। हमारे दौर में तो दबाव है, प्रेशर है, पकड़ धकड़ है, और फिर वही लोग कानून साजी में इस्तेमाल होते हैं। ये बुनियादी फ़र्क उन्होंने बताया। और दूसरा, वो पंजाब असेंबली में जो लोग डी-सीट हो रहे हैं उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि कहाँ है आपकी जमहूरियत। देखिए, पहले तो पंजाब असेंबली के जो रेफरेंस भेजा है 26 लोगों का, मैंने पहले दिन में मुखालफत की है और आइंदा भी करूंगा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये रिवाज बड़ा गलत चला है। और क्योंकि पूरे पाकिस्तान क्या दुनिया भर में असेंबली में झगड़े भी होते हैं, एहतजाज भी होते हैं। इसके बावजूद के नियाजी साहब मेरे साथ कुलीग रहे पिछले असेंबली में, इनकी असद कैसर साहब ने मुझे एक दिन के लिए सस्पेंड किया था, असेंबली आने पे पाबंदी लगा दी, क्योंकि मैंने एहतजाज किया कि आसिफ अली जरदारी साहब को तकरीर का मौका मिलना चाहिए। ये तो नियाजी साहब गवाह है इस असेंबली में, मगर उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि नहीं जी, जो कल गलत था वो आज भी गलत है। बात है। और जो ये अगर रिवाज पड़ गया तो ये आइंदा आने वाले असेंबली के लिए बड़ा खराब होगा, खतरनाक। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये मत बोलिए मुस्लिम लीग नून पुख्तनख्वा में भी पीटीआई की हुकूमत है, वहां स्पीकर पीटीआई का है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके लोग फारिग हो जाए। तो ये रिवाज बड़ा गलत है, इसको खत्म करना चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि जो न्याजी साहब ने बात की है, ये हमारा लीडर इस्तकामत के साथ खड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल, आप लोगों की जो बातें थे, डट के खड़ा है कैप्टन, और तो वो तो हमने देखा डट के कहाँ खड़ा है। वो अलीमा बीबी जिस तरह मिन्नत समाजत अपनी भाई के लिए कह रही थी कि बताओ क्या करे यार, इमरान खान क्या लिख के दे, क्या छोड़ दे तो आप उसको जेल से रिहा कर देंगे। आजम स्वाति साहब कुरान हाथ में लेके कहता है कि बाबा मैंने आर्मी चीफ के उस्ताद से भी बात की है, फलां से भी बात की है, फलां से भी बात की। आपके तो सारे जो मिन्नत समाजत वो तो नाकाम हो गए। तो डट के खड़ा, वो किधर है डट के खड़ा? उस गरीब पे जो जेल में हाल है, तो आप अंदर की सूरत-ए-हाल तो न्याय साहब आपका मुख्तसर जवाब। कादिर साहब इस पे मुझे न्याय साहब की टेक मुझे पता है न्याय साहब का कमेंट। 4 दिन भी नहीं गुजरते। नहीं गुजारा तो है ना कादिर साहब, गुजार तो रहे ना जेल में। इमरान खान साहब जेल में गुजार तो रहे ना। जामी साहब जी, जामी साहब मुझे बात बताओ, एक कभी भी इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एनआरओ की बात की हो, केस छोड़ने की बात की हो, हमने जब भी मुज़ाकरात की बात की है, हमने पाकिस्तान की सलामती की बात की है, दिफा की बात की है, इकोनॉमी की बात की है, एक्सटर्नल। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, एक बात मैं आप दोनों से अर्ज करूं, एक बात मैं अर्ज करता हूं कादिर भाई और न्याय साहब। अगले रोज राना सनाउल्लाह साहब इस प्रोग्राम में थे, उनसे मैंने यही सवाल पूछा था कि क्या आपको उम्मीद थी कि इमरान खान साहब इस तरह से जेल काट लेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल तवक्को नहीं थी, और जिस तरह से जेल काटी है उन्होंने, मैं उनका मोतरिफ हूँ। यानी अब वो भी एतराफ़ करें तो कादिर भाई आप नहीं मान रहे कि वो जेल डट के काट रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं मान रहे आप। नहीं, मैं इसलिए से नहीं मानो कि आपको अंदर का नहीं पता। जिस तरह उनकी बहन या आजम स्वाति साहब मिन्नत समाजत कर रहे थे, तो मैं कैसे मान लूं कि वो डट के खड़ा है कैप्टन। ठीक आपका तो बेचारा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं वकील हूं, मुझे पता है क्रिमिनल प्रैक्टिसेस मैं करता हूं, क्रिमिनल केसेस का। तो क्लाइंट तो एक दिन भी जेल में नहीं गुजार सकते, और जेल तो बड़ी मुश्किल काम है। तो मैं इस वजह से कह रहा हूं कि वो जरा अंदर की वीडियो तो बना लेना, फिर पता चले। हालांकि 8 कमरू का जेल मिला है, पिस्ते मिला है, किशमिश मिला हुआ है,
वॉशिंग मशीन मिला हुआ है, अब बल्कि जामी जो खान साहब बल्कि मैं अर्ज करूं, बुनियादी हक है वो भी नहीं दिया जा रहा। मैं अर्ज करूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात करी कि जो हमें परसेप्शन थी कि शायद खान साहब शायद नशा करते हैं, वो भी गलत थी। यानी राना साहब ने ऑन रिकॉर्ड माना कि ये परसेप्शन भी गलत थी और उन्होंने डट के जेल काटी है। ये न्याय साहब उन्होंने कहा था राना साहब ने इसी प्रोग्राम में चंद रोज पहले। अच्छा जामी, खान साहब जितनी तकलीफ, बिजली बंद किया जाता है, खाना अच्छा नहीं दिया जाता, सेल के अंदर बंद रखा जाता है, और जैसे हमारी बहन अलीमा बहन ने बताया कि किस तरीके के खान साहब ने कहा कि पिछले कुछ टाइम में मेरे साथ क्या हो रहा है, तो ये तारीख का हिस्सा है। लोगों ने तो घरों में, लोगों ने पिम हॉस्पिटल में 5 स्टार होटल खाने खाते थे, खाबे खाए जाते थे। खान के साथ तो जो कुछ हो रहा है, देखे कोर्ट्स के आर्डर, अपना उसके अलावा ATC के आर्डर सब। वैसे वो मेरा वक्त खत्म हो गया न्याय साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया। वगरना मुझे ये यकीन है कि कादर साहब के पास खान साहब का मेन्यू भी मौजूद है, वो दोहरा भी सकते हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।